मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे साथ इतनी बेइंसाफी कर रहा है केजरीवाल के समझ में नहीं आ रहा। जब इसको वोट चाहिए थी तो ये मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरी माता है, तब तो इसको ये सब चाहिए बोल रहा था। ये सरकार इतनी बहरी हो चुकी है, इतनी अंधी हो चुकी है, इनको दिखाई नहीं दे रहे। हम स्वास्थ्य विभाग से हैं जहाँ पे लोगों की बहुत जरूरत होती है। हमारे पास खाने के लिए नहीं तो कुछ अन्न है, नहीं कोई कुछ बच्चों के लिए। मैं विडो हूँ, मैं आज बिल्कुल मेरे पास 2 रुपए भी नहीं है। ये केजरीवाल की हठधर्मी है जो हमारे कच्चे कर्मचारी भाई बहनों को पक्का नहीं किया जाता। कट्टर ईमानदार सरकार है, वो सरकार वहाँ बैठी है चुपके, क्या वहाँ से आ नहीं सकती? वोट मांगने के लिए घर घर तक जाते हैं और हम उसके घर तो पुलिस लगा दी। भाइयों वोट दो, तुम्हें पक्का परमानेंट करूंगा। कहाँ गया ये केजरीवाल? इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के सीएम हाउस के बाहर और यहाँ पर देखिए जंगीराम अखाड़े के पास जो है ये सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बैठे हुए सभी लोग आज दिल्ली सरकार के खिलाफ यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। न्याय मार्च निकाला गया है जिसमें जो ठेकेदारी और जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो इन लोगों को नौकरी दी गई है और जो भरोसा बार बार दिया जाता है कि इन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ ये सारे लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। एक नज़र आप इस चारों ओर जो बैठे लोग हैं उनकी तरफ देखिए, किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो कई लोग हैं वो भी इनके सपोर्ट में आए हैं और आप बातचीत करते हैं कि आखिर जो है इनके मुद्दे क्या हैं, इनकी मांगे क्या क्या हैं। मैम आज यहाँ पर इकट्ठा होने का, यहाँ पर सड़क पे उतरने का क्या कारण? मैडम हम 15 साल से दिल्ली स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और हम दिल्ली डिस्पेंसरियों में काम कर रहे हैं। 3 महीने से हम धरने में बैठे हैं। आम आदमी पार्टी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। ये जिन्होंने जब चुनाव में आए थे 2015 में तो उन्होंने बोला था ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे, कर्मचारी प्रथा खत्म करेंगे। ये हम डेली बेसिस पे काम करते हुए 10 साल से ये हमें फिर ठेकेदारी में लाना चाहते हैं। ये कौन सा न्याय है? कहाँ लिखा है? आपका नाम क्या है? शर्मिला। ठेकेदारी प्रथा खत्म करने की बात ठीक खत्म नहीं हुई, अभी कुछ नहीं हुआ, सुनाई नहीं हुई हमारी। ये केजरीवाल झूठा है, बोलता है, करता कुछ नहीं है। हम हमारे 3 कोरोना वॉर इसमें खत्म हुए स्टाफ के, इसने कोई सुनवाई नहीं करी, कुछ नहीं करा। ये झूठा है, कुछ नहीं दिया। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश कुमारी है। केजरीवाल जी अपने वादों पे खड़े नहीं उतरे? नहीं, बिल्कुल एक चीज पे भी नहीं उतरे। इतने बड़े बड़े वादे कर दे थे, हम ठेकेदारी नहीं रहने देंगे, ये नहीं होने देंगे, लेकिन हमारे को वैसे ही छोड़ रखा है। 15 साल हो गए हमारे को दिल्ली सरकार में काम करते। हम दिल्ली डिस्पेंसरी से वर्कर हैं, लेकिन हमारे को 3 महीने हो गए जो कि हम रोड पे बैठे हुए हैं। लेकिन अब तक केजरीवाल ने हमारी एक बात भी सुनवाई नहीं की है। आज 3 महीने के बाद 92 डेज हो गए हैं, इसलिए आज हमने यहाँ पे धरना रखा है, घेराव किया सीएम का, लेकिन अब तक भी हमारे को अंदर नहीं किया जा रहा। हमारे पास खाने के लिए नहीं तो कुछ अन्न है, नहीं कोई कुछ बच्चों के लिए। मैं विडो हूँ, मैं आज बिल्कुल मेरे पास 2 रुपए भी नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए। लेकिन हम फिर भी यहाँ पर परेशान होकर बैठे हुए 3 महीने हो चुके, लेकिन हमारी कुछ सुनवाई नहीं जा रही। हम क्या करें, कहाँ जाए? हमारे को रास्ता नाम है। 3 महीने से घर बैठे हम, सुमन नाम है मेरा। 3 महीने से हम घर बैठे हैं, हमें ठेकेदारी में देने के लिए बोल रहे हैं। क्यों प्राइवेटाइजेशन का वादा तो किया था कि आप लोगों को? तो नहीं किया ना इन्होंने, पूरा तो नहीं किया ना, घर और बिठा दिया हमें। आपको कहा था ना परमानेंट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, परमानेंट किया ही नहीं इन्होंने, हमें घर और बिठा दिया हमारा। क्या नाम है? बीना शर्मा। परमानेंट क्यों नहीं हुआ? मैडम हम 15 साल से डेली बेसिस पे चल रहे हैं, लेकिन ये सरकार इतनी बहरी हो चुकी है, इतनी अंधी हो चुकी है, इनको दिखाई नहीं दे रहे। हम स्वास्थ्य विभाग से हैं जहाँ पे लोगों की बहुत जरूरत होती है, लेकिन इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। 3 महीने से हमें नौकरी से निकाल के हमें सड़क पे बैठा रखा है। 3 महीने से सारे त्योहार हमने अपने सड़क पे मनाए हैं। तो ये सरकार को हम वोट देने लायक है ही नहीं। हम इस सरकार को आगे वोट देंगे ही नहीं। अगर ये हमें पक्का नहीं करती तो हम इस सरकार को वोट नहीं देंगे, किसी हाल में नहीं देंगे। अब ऐसे में वोट नहीं दीजिएगा? वोट तो दिया था ना इसीलिए कि
सुनवाई नहीं करी, जब आज आके हमें इनके पास आना पड़ा। क्या नाम है? महेंद्री है मेरा नाम, और हम 3 महीने से धरने पे बैठे हैं और हमें सैलरी 6 महीने से सैलरी भी नहीं आई हमारी। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हमारे बच्चों का स्कूल से निकाल दिया गया, कोई स्कूल में नहीं ले रहा, फीस नहीं भर पा रहे हम। हमारे बर्तन बाहर फेंक दिए, मकान मालिक ने बर्तन बाहर फेंक दिए हमारे साथ इतनी बेइंसाफी कर रहा है ये केजरीवाल के समझ में नहीं आ रहा। जब इसको वोट चाहिए थी तो ये मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, मेरी माता है, तब तो इसको ये सब चाहिए बोल रहा था। आज इसे हमारा दुख नहीं दिखाई दे रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज है। हम 3 महीने से धरने पे बैठे DHS कड़का डुम्मा कोर्ट पे। अच्छा, वोट के वक्त भाई बहन याद आते हैं, अब नहीं आ रहे? हम याद नहीं आए हैं। जब हमारे से वोट ली थी, जब भाई बहन याद आए थे हम लोगों से। अब ना तो हमारी सैलरी दे के राजी है, ना हमें पक्का करके राजी है। और अब हमारा पक्का करने का टाइम आ रहा है तो लुकता अंड रहा है। जहाँ को मन करता, कहीं पंजाब में पक्के कर रहा है, कहीं पक्के कर रहा है। दिल्ली वालों को पक्का क्यों नहीं कर रहे? दिल्ली वालों को पक्का क्यों नहीं कर रहे? पंजाब वालों को चमका रहा है। वोट तो इसी नाम चमकाओ, वोट तो इसी नाम पे मांगा था। वोट इसी नाम पे मांगा था। मैं पक्का करूंगा। मैं सविता पार्षद, अखिल भारतीय मजदूर एकता। जब वोट परमानेंट करने के नाम पे मांगा गया तो आज तक क्यों नहीं परमानेंट? ये केजरीवाल की हठधर्मी है, जो हमारे कच्चे कर्मचारी भाई बहनों को पक्का नहीं किया जाता, हमारा ही निशान लेके। और ये इतनी बड़ी जीत ली है इसने, लेकिन उसे शर्म नहीं आई क्या हमारी झाड़ू का निशान लेके और हम पे ही रात जमा रहा है और हमें पक्का नहीं किया जा रहा। 20-20, 25-25 सालों से हमें कच्चा रखा जा रहा है। ना कोई लाभांश है, ना कोई पैसा है, ना कोई एरियर है, ना कुछ दिया जा रहा। बस कर्मचारियों को मारा जा रहा है, बस शोषण किया जा रहा है कर्मचारियों का। दिल्ली में अंधी गूंगी बहरी सरकार है, जो चुनाव से पहले गई थी। हमारी कट्टर ईमानदार सरकार है, वो सरकार वहाँ बैठी है चुपके, क्या वहाँ से आ नहीं सकती? वोट मांगने के लिए घर घर तक जाते हैं। अब हम उसके घर आते, उन्हें पुलिस लगा दी। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, वोट लेने के लिए हमारे घर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं। अब हम उनके घर आ रहे हैं तो उन्हें बैरिकेडिंग लगा दी है। 3 बैरिकेडिंग लगाए, 1 2 3। क्या इस तरह से व्यवहार करना सही है उसके लिए? पंजाब में उसकी सरकार बनी, 12,710 लोगों को पक्का किया उनने। लेकिन आम लोगों की सरकार है ना, आम लोगों के लिए के जीवन को समझते हैं वो। तो दिल्ली में क्यों नहीं किया? पहले दिल्ली में सरकार बनी, पंजाब में बाद में बनी, तो पंजाब में 12,710 लोगों को पक्का किया इनने। और पंजाब के हर महीने खाते में 1000 रुपये प्रति माह डाल रहा है। दिल्ली में तुम्हारी सरकार, दिल्ली में दो ना, दिल्ली में पक्का करो। अंधी गूंगी बहरी सरकार बैठी है दिल्ली में, कोई मंदिर सुनने को तैयार नहीं है। मंदिर से गई तनख्वाह नहीं आ रही, ये ठेकेदार से बात करो। सौरभ भारद्वाज को फोन करते हैं, हेल्थ मिनिस्टर। क्या नाम है आपका? राजेश है मेरा नाम। क्यों, मतलब जब आपको पक्का करने के नाम पे वोट लिया तो पक्के क्यों नहीं? पता नहीं, हम एक विधवा औरत हूँ मैं, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं कैसे खिलाऊं उनको खाना? मुझे ये तो बताए। वो केजरीवाल भी जब हमारे घर में आता है, वोट मांगता है, जब भी तो वो कहता है ना कि हम बहनों हमें वोट दो, हम आपको पक्का करेंगे, हैं? और मेरे तो हस्बैंड भी नहीं है, किराए पे मैं वैसे रहती हूँ। किराएदार वो कहता कि मकान मालिक बाहर निकालो सामान, कहाँ से देंगे हम? 4 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली हुई है, बताओ कहाँ चीज में काम करते हैं? हम हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मैं मुर्गा डिस्पेंसरी से बोल रही हूँ। क्या नाम है आपका? सरोज नाम है। सरोज जी, क्यों नहीं, जब वोट मांगना होता है तो आपको पक्का होता तो प्यार से मांगते हैं। और विधवा औरत क्या करे, किराए के मकान 5-5 हजार रुपए किराए के दे रही है। इतनी पब्लिक को इनने डाल रखा है, 4 महीने तक बैठे, तनख्वाह नहीं देता और अंदर घुसता है। इसे शर्म नहीं आती क्या? हमारी फैमिली कैसे पल रही है? हम तो परेशान है, 4 महीने तो रोड पे बैठे हैं, तो इसको सोचना चाहिए। वो तो कहते हैं आप लोगों के बीच से निकलकर आप लोगों की समस्याओं को सोचेंगे, बहनों पक्का करते हैं। अब तो नहीं पक्का करता, अब क्यों मेरियल लगा रखे, अब क्यों सामने बात करें? अरे हमें उसकी दौलत नहीं चाहिए, हमारी नौकरी चाहिए। क्या नाम है? सुनीता। क्या मांग? हमारी मांग है हमें पक्का करो। 15 साल से डिस्पेंसरियों में नौकरी कर रहे हैं, आज हमें उसने रोड पे बिठा दिया। आज उसको अपनी बहनें नहीं दिखाई देती, जब वो वोट मांगने आता है तो हाथ जोड़ता है। आज उसकी बहनें उसके घर पे आई है तो वो अंदर से बाहर भी नहीं आ रहा। आज बहनों का स्वागत करने आज हमारा स्वागत करने नहीं आया, वो कुछ भी नहीं करा उसने हमारे लिए। हमने उसको सत्ता पे बिठाया है। लॉकडाउन में इतने आदमी मर गए, विधवा हो गई औरत, हमारे भाई बहन मर गए, कौन सा नाम हमको कुछ दे दिया कुछ नहीं? क्या नाम है आपका?
अंजलि नाम है मेरा। क्या आज बहनों से मिलने सीएम नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। हमें तो इच्छा है कि हाँ हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं हम यहाँ पर, क्या उन्हें दिखाई नहीं देगा? हैं? आज बहनों से मिलने सीएम आएंगे, उम्मीद तो चाहिए आने के लिए, इसलिए तो हम आए हैं, रोड पर बैठे हैं उनको मिलने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीना है। क्यों नहीं 4 महीने से क्यों नहीं ना वेतन मिल रहा है? क्या अब दिल्ली की सरकार में अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि अब आप लोगों का काम वोट देने तक ही? हम 1 अगस्त से हम धरने में बैठे हुए हैं, 1 अगस्त से, लेकिन अभी तक हमें ना कोई भी मतलब नेता, कोई भी केजरीवाल हुआ, आशीष चंद्र वर्मा हुआ या सौरभ भारद्वाज और हमारे डीजे भी, किसी ने भी हमें पलट के नहीं देखा। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये लोग बेचारे सुबह से लेकर शाम तक इतनी लेडीज हैं, भूखी प्यासी बैठी हुई हैं, क्या है, क्या इनकी परेशानी है, क्या दिक्कत है, इनसे ये कि पूछो, किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। और हमारे दिल से पूछोगे 3 महीने हम अपने घर का गुजारा किस तरीके से कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और दूसरा त्योहार भी आ रहा है, हमारे बच्चे 10 रुपये मांग रहे हैं, अपने पास 10 रुपये भी नहीं है, हम अपने बच्चों को दें। वो तो इस महल के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी तो इतनी देर तनख्वाह है, लेकिन हमारे जिससे पूछो ना हम कैसे रह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए किस तरह से जो है कितनी दिक्कतें होती हैं और इन लोगों को जिस नाम पे इनसे वोट लिए गए, अब उन लोगों को वोट लेने के बाद अरविंद केजरीवाल जी मिलना तक जरूरी नहीं समझते। ऐसे काम चौकीदार है, 3 महीने से हम लोग धरने पे बैठे हैं, हमें कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें रोज छोड़ के आते हैं, हमारे आदमी पीने खाने वाले हैं, हमारा घर हमसे ही चलता है। आपका काम वोट देने तक ही था, क्या आप नहीं मिलेंगे सीएम? केजरीवाल ने हमसे वोट मांगी थी कि बहन और भाइयों वोट दो, तुम्हें पक्का परमानेंट करूंगा। कहाँ गया ये केजरीवाल? हमें पक्का करे, वादे पूरे नहीं कर पा रहे। नहीं, केजरीवाल वादे पूरा नहीं कर पा रहा, हमें वादे करे, जगह जाके वादे करता, वहाँ जाके पक्का करूंगा, वहाँ जाके वो करूंगा। जब दिल्ली की सरकार, दिल्ली के कर्मचारी नहीं पक्के हो जा रहे तो दूसरे इलाकों में क्यों वादे करता है ये जाके? क्या नाम है? दीपक जी, क्यों इस तरह से हो रहा है? जब कहा था कि पक्का करेंगे तो पक्का क्यों नहीं कर रहे? ये समझ नहीं रहा, अपने बातों से मुकरे जा रहे केजरीवाल जी। हमारे से वादा करा था कि 240 हाजिर होने के बाद पक्का करा जाएगा, उसके बाद पक्का क्या, हमारे को नौकरी पे भी लिया नहीं जा रहा, घर बिठा दिया है बिल्कुल ही। 3 महीने से 4 महीने से हम धरना दे रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मजबूरी में आके हमने यहाँ पर आके धरना दिया है। यहाँ पर आने के बाद भी केजरीवाल जी हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहे। उन्हें यहाँ पे आने के हमें कुछ तो आके बताए कि हमें ड्यूटी पे रखोगे या घर निकालोगे, कुछ भी नहीं बता रहे। कोई उस तरह वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, यहाँ से कुछ भी जवाब नहीं आ रहा है। वहाँ कोई मैसेज नहीं पता। आम आदमी से हमारे रामनिवास गोयल जी से भी हमने अप्रोच करी थी, स्पीकर है आम आदमी के, उन्होंने कहा था हम लेटर आगे पहुँचा देंगे, पर आगे तक उन्होंने कुछ भी मैसेज नहीं दिया कि लेटर पहुँचा दिया है। क्या नाम है? रेखा। ना आश्वासन आ रहा है, नौकरी मिल रही है, ना आश्वासन ना नौकरी कोई नहीं है, हम तो 4 महीना तो बैठते, 3 महीना से आश्वासन दे रहे हैं। हाँ, क्या आश्वासन दिया है? हाँ, अभी क्या देंगे, जब कुछ हो तब ना। बच्चे छोटे लेके हम अकेले कमाने वाले, कोई कमाने वाला नहीं है बेटा। ये देखिए किस तरह से जो है अलग अलग पोस्टर लेके लोग यहाँ पे आए हुए हैं। दिल्ली के डिस्पेंसरी के 585 कर्मचारियों को तुरंत पक्का करने की बात कही जा रही है। यहाँ पे 585 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पास ना ही नौकरी है, ना ही सरकार की ओर से अब तक कोई आश्वासन आया है। इन लोगों को ना ही वेतन मिल रहा है। जिस तरह से ये जूझ रहे हैं अपने जीवन में, ये देखने के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपने वो वादे शायद याद नहीं आ रहे हैं क्या, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाइयों और बहनों मुझे वोट दो, अगर मैं बड़ी संख्या में वोटों से वो जीतते हैं तो उसके बाद वो इन लोगों की नौकरियां पक्की कर देंगे, इन लोगों को परमानेंट कर देंगे, ये बात कही गई थी। और ये उसका नतीजा है,
ये उसका जो है अभी उनकी जीत के बाद ये स्थिति इन 585 लगभग 600 कर्मचारियों की ये हालत बना दी गई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीसी कपिल जी। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर आज क्यों जिन लोगों से वोट मांगने के लिए उन्होंने उन्हें पक्का करने की बात कही थी, आज क्यों उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा। सर, आज क्या कारण है कि लोगों को सड़कों ये कर्मचारी सारे वो हैं जिनसे वादा किया था केजरीवाल जी ने कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं इनको पक्का करूंगा, लेकिन उसने किसी को पक्का नहीं किया। तो चुनाव में उनका वायदा की याद दिलाने के लिए हम यहाँ पर आज आए हैं कि हम आपसे चाहते हैं कि इन सारे कर्मचारियों को पक्का करें। यही कहने के लिए आज सभी विभागों के कर्मचारी यहाँ पर आए हैं। सर, वो तो कहते हैं ना कि मैं आम जनता में से निकला एक आम आदमी हूँ। वो झूठ बोलता है, महा झूठा आदमी है। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बताना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के लोग, बिजली कर्मचारी पिछले 22 जून और 1 अगस्त से धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन इसके कानों पे जूं नहीं चल रही है। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हेल्थ के कर्मचारी हैं, जिन्होंने कोरोना में काम किया, वो 3 महीने से धरने बैठे हुए हैं, ये सुनने को तैयार नहीं है। तो आम आदमी कहाँ है? क्या आपने वादे भूल गए हैं? अब सब कुछ ये भूल गया है और इसको वादा के याद दिलाने के लिए हम आज आए हैं। और इस बार दिल्ली की दिवाली को हम काली करेंगे। इस बार 6 नवंबर से लोग हड़ताल पर जाएंगे। आपका नाम? मेरा भगत राम जी। आम जनता की सरकार है, फिर क्यों यहाँ सड़क पे बैठना पड़ रहा है? मैडम, ये सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही, इसलिए पता नहीं मैडम जी क्यों नहीं सुन रही जी। लगता है जी हमने जो अच्छा काम करा है उसकी वजह से सरकार हमसे ना खुश है जी, जबकि हमने कोरोना के अंदर भी हमने बहुत अच्छा काम करा था। मैं 20 साल से कर्मचारी हूँ दिल्ली स्वास्थ्य में, और आज मैं डेली वेज पे हूँ, और आज हमें ठेकेदारी पे भेजा जा रहा है। तकरीबन हमारे जितने भी कर्मचारी हैं 40 साल से ऊपर के हैं, और ये जो ठेकेदार है ये 40 साल से नीचे के वर्कर ले रहा है। तो जब हम 20 साल से काम कर रहे हैं, जब हमें उम्र नहीं देखी, आज ये हमें ठेकेदारी में दे रहे हैं, तो हम इस उम्र में कौन नौकरी देगा? तो हमें 20 साल का कोई पीएफ नहीं है, हमारा कोई ईएसआई नहीं है, कोई पूंजी नहीं जोड़ी हमने। आपसे तो यही कहा था ना वोट लेते वक्त कि आपकी नौकरी पक्की करेंगे। हमें जब 20 साल से मैं कर रहा हूँ, इस सरकार से उम्मीद थी कि ये करेगी, इसको वोट भी दिया, सब कुछ दिया, मगर इसने आज तक नहीं सुनी जी। अब ये ठेकेदारी में देना चाहता है जो हमें मंजूर नहीं है जी। आपका नाम? राम कुमार। क्या शीश महल तक मिलने के लिए नहीं बुला रहे सीएम? हाँ, मिलना तो चाहिए, इसलिए तो हम आए हैं। वो हमारी बात नहीं सुनते। कई बार हमने ज्ञापन दिया, लेटर भिजवाए, वो बात सुन के राजी नहीं है, बात नहीं करते हमसे। वो कम से कम हमसे बात तो करनी चाहिए, हमारी समस्याएं तो सुने। हरामजादे को बदलना है, उसको केजरीवाल को रखना नहीं है यहाँ पर। वो आपके नेता नहीं है? बिल्कुल नेता नहीं है, गंदा नेता है। क्या वादे किए थे उसने क्या वादे किए थे? मारते एमएमजी के, उसको छोड़ो ना। सबसे पहले क्या वादे किए थे? हम प्राइवेट कंपनियों को पक्का करेंगे, जितने भी हैं हम ठेकेदारी प्रथा को हटा के हम पक्का करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्या किया उन्होंने हमारे लिए आज तक? क्या किया है? अपना पैसा बना, अपना घर बना। कुछ तो आप लोगों के लिए किया, बिजली फ्री की है। 4 महीने से मैडम खाली बैठे हैं, 4 महीने से 4 महीने हो गए हमारे को खाली बैठे। 1 जुलाई से हम बीएसएस के कर्मचारी खाली बैठे हुए हैं। बिजली पानी फ्री से खुश? कुछ नहीं, काहे का फ्री? कोई फ्री नहीं, हम तो पैसा देते हैं, बिल देते हैं। यहाँ पे देखिए कि जो बैरिकेटिंग है वो चारों ओर से लगा दी गई है। आगे की बैरिकेटिंग तोड़ के ये लोग अंदर आए हैं, और अब इनका कहना है कि आगे अभी और बढ़ेंगे। देखा जाए तो जो आम आदमी के बीच से निकल कर एक आम इंसान आज दिल्ली सरकार की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उन्होंने इन्हीं लोगों से वादा जो किया था आज उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल जी अपने वादे भूल गए हैं, और अगर भूल गए हैं तो आज उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत है कि आखिर जो उन्होंने वादे किए थे अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो उसके बाद जो ये लोग हैं, ये लोग उन्हें वो वादे याद दिलाएंगे और अपने जो अधिकार हैं वो लेकर रहेंगे। क्योंकि जो वोट मांगा गया था तो भाइयों और बहनों के से यही कहा गया था कि आपको आपकी नौकरियां पक्की ज़रूर होगी। आपको बता दें यहाँ पर आज सफाई कर्मचारी और इसके साथ ही हेल्थ से
सेक्टर में जो कर्मचारी हैं, बिजली कर्मचारी, ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जिनको नौकरियाँ दी गई थी और कहा गया था कि बाद में इन्हें पक्का कर दिया जाएगा। इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ मैं सौम्या मिश्रा, दिल्ली अप टू डेट।